हाँ भाई, क्लास 10 बोर्ड्स खत्म। अब आपका टारगेट है जेई 2028 में टॉप 100 में रैंक लाके आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जाना। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया इसका मतलब ऑलरेडी आप 98% बच्चों से आगे हो। ये वीडियो हर एक स्टेप पे आपकी हेल्प करेगी। इसके अंदर हम कंप्लीट 2 इयर्स का पूरा रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज योर शुभम भैया। मैंने 1 लाख से ज्यादा बच्चों को आईआईटी जेई के लिए मेंटर किया है। लास्ट ईयर 50 में से 45 प्लस बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन करवाया था। मैंने खुद जेई मेंस एंड एडवांस 2020 में क्रैक किया था। आज इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल में जानेंगे जेई 2028 के बारे में। जेई मेंस एंड एडवांस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, 2 साल की स्ट्रैटेजी हमें क्या फॉलो करनी है, क्या बुक्स, रिसोर्सेज, मटेरियल हमें आईआईटी के लिए सॉल्व करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या कोचिंग ज्वाइन करना है, टाइम टेबल क्या होगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सर, इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना। आज से आपको आईआईटी तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एक पेन नोटबुक लेके आराम से 10 से 12 मिनट बैठ जाओ और सब कुछ नोट करना। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी जाके फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखो, भैया आई विल क्रैक जेई 2028, और जो भी आपकी ड्रीम आईआईटी है वो लिख दो। इससे होगा कुछ नहीं, आपको अपने गोल को लेकर मोटिवेशन आएगा। और मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये चैनल मैंने इसलिए बनाया, अगले 2 साल हर एक स्टेप पे एज अ बड़ा भाई मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो सबसे पहला सवाल आपका होगा कि जेई है क्या। तो जेई का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके अंदर आपके 2 एग्जाम्स होते हैं। पहला है आपका जेई मेंस और दूसरा है जेई एडवांस। जेई मेंस की बात करें तो इसे एनटीए कंडक्ट करवाता है, ठीक है। इससे आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के अंदर एडमिशन मिलता है। जेई मेंस की कट ऑफ की बात करें तो 93 से 94 परसेंटाइल आपको लाना पड़ता है, तब जाके आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसके अंदर +4 आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। आगे मूव करते हैं जेई एडवांस पे। अब जेई एडवांस का पेपर आईआईटीज कंडक्ट करवाती है। इससे आपको आपकी ड्रीम आईआईटी के अंदर एडमिशन मिलता है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ठीक है। बाकी पेपर 1 पेपर 2 मिला के 6 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है। 2 साल की प्रिपरेशन चाहिए अगर आपको जेई एडवांस में एक अच्छी रैंक लानी है, ठीक है। बाकी जेई एडवांस की तैयारी की बात करें तो इसके अंदर आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक में आपको क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर चैप्टर के लिए प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, और हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। चिंता मत करो, अगले 2 साल हर एक स्टेप पे आपका बड़ा भैया आपकी हेल्प करेगा। सारे रिसोर्सेज आपके लिए बनवा रहा हूं, टेस्ट सीरीज, बुक्स, मॉड्यूल, सब कुछ फ्री इस चैनल पे ला रहा हूं, तो चैनल सब्सक्राइब रखो। सो अब डिस्कस करते हैं आईआईटी तक पहुंचने की प्रॉपर 2 साल का रोड मैप। सबसे पहला स्टेप है, आज ही आपको जेई मेंस एंड एडवांस का सिलेबस डाउनलोड करना है और एक प्रॉपर पेज लेना है। उस पे 3 कॉलम्स बनाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स है जेई मेंस एंड एडवांस के, उन चैप्टर्स को लिख देना है। और जहां भी आप पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने इस पेज को पेस्ट कर देना है। इससे होगा क्या, जब भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उस पेज में आपको टिक कर देना है कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। इससे आपका प्रॉपर एक ट्रैक रहेगा कि आपका कितना सिलेबस होता जा रहा है। और दूसरा एक पेज लो, उस पे लिखो अपनी ड्रीम आईआईटी, उसके लिए कितनी रैंक चाहिए और कितना जेई का स्कोर चाहिए, और नीचे लिखो आई एम इन आईआईटी बॉम्बे, आई एम इन आईआईटी दिल्ली, और इस पेज को भी अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दो। इससे होगा क्या, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाएगा कि ऑलरेडी आप उस आईआईटी में जा चुके हो। तो ये 2 चीजें आपको आज ही करनी है। तो आपका स्टेप 2 है बिल्ड द फाउंडेशन। जैसे ही आप क्लास 11th में जाओगे, कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लास 12th एंड 11th हर एक चैप्टर में यूज होंगे। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथ्स, वेक्टर, यूनिट्स, डायमेंशन। केमिस्ट्री के अंदर आपका मोल कांसेप्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और जीओसी आइसोमेरिज्म। और मैथ्स के अंदर आपका बेसिक मैथ्स, नंबर सिस्टम, लॉग, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री और सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपके हर एक चैप्टर में यूज होंगे। तो इनको पहले स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। प्रॉपर इनका लेक्चर देखो, प्रॉपर इनकी प्रैक्टिस करो। अगर ये आपके वीक रह गए, आगे फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी, कैलकुलस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उनमें बहुत दिक्कत आएगी। आज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आज से एग्जैक्ट 1 साल बाद 98% बच्चों की क्लास 11th बर्बाद होगी। इसके पीछे का बिगेस्ट रीजन यही है कि उनके बेसिक्स वीक होते हैं, वो अपनी होमवर्क के साथ मक्कारी करते हैं। जो भी आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है डेली उसी दिन आपको रिवाइज करना और होमवर्क कंप्लीट करना है, वरना नतीजा यही होगा, आपकी भी 11th बर्बाद होगी आज से 1 साल बाद। तो अपना
सेक्शन सी है इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अगर आपको आईआईटी तक जाना है, हर एक चैप्टर एंड टॉपिक को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा और इनके क्वालिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कोई क्लास 10th नहीं है कि एक फॉर्मूला रट लिया और पूरे चैप्टर में आपने अप्लाई कर दिया और आंसर्स निकल गए। यहां आपको हर एक चैप्टर के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अपना स्टेप 1 है, सबसे पहले आप फुल डिटेल लेक्चर देखोगे हर एक चैप्टर का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दूसरा स्टेप है, उसी दिन उस टॉपिक को रिवाइज करोगे और जो कोचिंग से होमवर्क मिला, डीपीपी मिली है, उसको सॉल्व करना है। स्टेप 3 है, हर एक चैप्टर के लिए 200 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, मेंस, एडवांस और पीवाईक्यू मिला के। इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होगी, क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो। और एट द एंड हर एक चैप्टर को एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है अपने नोट से, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के लिए ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में। सो अब आते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जिसका सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, दैट इज कोचिंग। अब देखो, आईआईटी जेईई जर्नी में कोचिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करते हो, आपकी आईआईटी जेईई जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है, आसान हो जाती है। बट एक गलत डिसीजन, आपका टाइम, मनी और एफर्ट्स सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले 2 साल के लिए डेली 6 से 7 घंटे आप कोचिंग में देने वाले हो, ठीक है। अब यहां भी आप पे 2 ऑप्शन आते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एक एक करके मैं आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग में सारे आपके ऑलमोस्ट बेस्ट टीचर्स होते हैं जिनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। ऑफलाइन कोचिंग में हर एक सेंटर में आपको बेस्ट टीचर्स नहीं मिलेंगे। कुछ मेजर सिटीज है जैसे कोटा, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, वहां आपको सारी टॉप फैकल्टीज मिलेंगी। फीस की बात करें तो ऑनलाइन की फीस बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 15,000 में आपकी 2 साल की आईआईटी जेईई प्रिपरेशन हो जाती है। वहीं ऑफलाइन कोचिंग में ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख आपकी फीस लगेगी, ठीक है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, लेकिन ऑफलाइन में फ्लेक्सिबल शेड्यूल नहीं होता। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऑनलाइन का होता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलेगा और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर एक बच्चे पे फोन होता है। ऑलमोस्ट 90% बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और वहीं ऑफलाइन के अंदर आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है और डिस्ट्रैक्शन कम होता है। सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग दोनों का मैंने प्रोज एंड कॉन्स बता दिया। अब 3 चीजें आपको देखनी है जब भी आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो। पहला है, लास्ट 3 साल का आपको रिजल्ट देखना है और टीचर्स को देखना है कि टीचर्स का कितना एक्सपीरियंस है। दूसरा है, अगर आपकी डेमो क्लासेस है तो डेमो क्लासेस पक्का अटेंड करना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उस कोचिंग के टीचर्स आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। और थर्ड इज, हर एक कोचिंग का एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, उस स्कॉलरशिप के लिए पक्का अप्लाई करना, इससे आपको 50 से 70% तक स्कॉलरशिप फीस पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको पक्का देखनी है। सो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इस 2 साल की जर्नी में हमें क्या रिसोर्सेज एंड मटेरियल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला है एनसीईआरटी बुक, नॉन नेगोशिएबल फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस एंड एडवांस में फिजिक्स के अंदर आपके एनसीईआरटी बुक से आते हैं और केमिस्ट्री के अंदर भी, ठीक है। ये आपके कंसेप्चुअल बेस को स्ट्रॉन्ग करती है किताब, ठीक है। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। आपको उसी में से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उस चैप्टर के, और एट द एंड जो आपके बैक एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, मेनली केमिस्ट्री के लिए आपको प्रैक्टिस करने, ठीक है। दूसरा है, जो भी आप कोचिंग में पढ़ते हो उसके आपको नोट्स बनाने हैं और उसी दिन उन नोट्स को आपको घर पे जाके रिवाइज करना है, और जो आपको डीपीपी होमवर्क मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उनको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, आपकी अप्रोच बिल्ड होगा कि कैसे मुझे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। और एट द एंड तीसरा पॉइंट है, दैट इज आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स आपको सॉल्व करना है। जब भी आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, पहले आपको सॉल्व एग्जांपल्स करना है, फिर जेईई मेंस की एक्सरसाइज, पीवाईक्यूज, फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन एट द एंड प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है। सो अगर आपको जेईई मेंस में अच्छी रैंक लानी है तो आपकी कोचिंग की डीपीपी और मॉड्यूल्स मोर देन इनफ है। बट अगर आपका टारगेट है कि मुझे जेईई एडवांस में अंडर 1000, अंडर 500, अंडर 100 रैंक लाना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करनी पड़ेगी, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो मैं आपको बुक्स बता देता हूं। तो पहले फिजिक्स के अंदर ये 2 किताबें, पहली है एचसी वर्मा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे एडवांस लेवल पे, और दूसरी है फिजिक्स गैलेक्सी 700 एडवांस इलस्ट्रेशन। इसकी इलस्ट्रेशंस एडवांस की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत तगड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक एमएस चौहान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल के लिए आपकी नरेंद्र अवस्थी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हो, मोर देन
इनफ है। और एट द एंड मैथ्स की बात करें, या तो सिंगेज सॉल्व कर लो या ब्लैक बुक सॉल्व कर लो, दोनों ही जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। बट पहली प्रायोरिटी आपकी कोचिंग की डीपीपी मॉड्यूल होनी चाहिए, उसके बाद एक बुक कोई भी आपको हर सब्जेक्ट के लिए सॉल्व करनी। हमेशा एक चीज याद रखना, 100 बुक्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो एक ही किताब को 2 से 3 बार सॉल्व करता है। सो यार वीडियो का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टेस्टिंग प्लस एनालिसिस। अगर आईआईटी जेईई में एक अच्छी रैंक लानी है, रेगुलर बेसिस पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना पड़ेगा और उसकी प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी। जब भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट को प्रॉपर तैयारी करनी है, टेस्ट देना और घर पे जाके उसकी एनालिसिस करनी है। एक अलग से पतली सी नोटबुक बना लेना और उसमें हर एक टेस्ट की प्रॉपर डिटेल में आपको एनालिसिस लिखना है, क्या क्या आपने मिस्टेक्स किया, ठीक है। ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, बिना टेस्टिंग और एनालिसिस के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बाकी चिंता मत करो, क्लास 10th खत्म हो गई है, अगले 2 साल हर एक स्टेप पे आपका बड़ा भाई आपकी हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा और सारे रिसोर्सेज जेईई के बेस्ट बुक्स, मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज और बेस्ट टेस्ट सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री इस चैनल पे ला रहा हूं। बस छोटा सा सपोर्ट चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि 1,20,000 सब्सक्राइबर हो जाए। जिस दिन ये हिट करेगा उसी दिन मैं आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज इस चैनल पे लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, क्या रिसोर्सेज, बुक्स, मॉड्यूल सॉल्व करना है, एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगले 2 साल हमें साथ रहना है। ऑल द बेस्ट।